आजकल हम थायराइड के बारे में बहुत सुन रहे हैं ना, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। असलियत तो ये है कि भारत में हर 10 में से एक इंसान इससे जूझ रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई बन गई है जो हमारी एनर्जी लेवल से लेकर हमारे मूड तक, मतलब हर चीज पर असर डाल रही है। चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। तो सबसे पहली वजह है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। देखिए, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और ये कॉर्टिसोल समझिए थायराइड हार्मोन का दुश्मन है। उसे अपना काम करने ही नहीं देता, ब्लॉक कर देता है। और तो और देर रात तक जागना, नींद पूरी ना होना, ये सब थायराइड को कंट्रोल करने वाले मास्टर हार्मोन TSH का पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, आयोडीन। सोचिए, थायराइड ग्लैंड एक गाड़ी है और आयोडीन उसका पेट्रोल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अगर पेट्रोल यानी आयोडीन कम हो गया तो गाड़ी सुस्त पड़ जाएगी। इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर पेट्रोल ज्यादा डाल दिया तो इंजन जरूरत से ज्यादा तेज भागेगा, ओवरहीट हो जाएगा। यह है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब सारा खेल बैलेंस का है। तीसरा कारण आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऑटो इम्यून बीमारियां। नाम शायद सुने होंगे, हाशिमोटोस, ग्रेव्स डिजीज। इसमें होता क्या है ये समझिए। हमारे शरीर का जो गार्ड है, हमारा इम्यून सिस्टम, जिसकी ड्यूटी है हमें बाहरी दुश्मनों से बचाना, वो कंफ्यूज हो जाता है और गलती से अपने ही थायराइड ग्लैंड को दुश्मन समझकर उस पर अटैक करने लगता है। सोचिए, हमारा अपना ही रक्षक भक्षक बन जाता है। कच्चा, जो चौथी वजह है वो शायद आपको थोड़ी हैरान कर दे। ये है हमारे पेट की सेहत। जी हाँ, हमारी गट हेल्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पेट का गले में बैठे थायराइड से क्या कनेक्शन, लेकिन यकीन मानिए ये कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा और जरूरी है। और ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी कनेक्शन का सबूत है। देखिए, हमारा थायराइड एक हार्मोन बनाता है T4, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सोया हुआ हार्मोन है, इनएक्टिव। शरीर को इसे जगाकर एक्टिव T3 हार्मोन में बदलना पड़ता है। और ये जगाने का काम, ये कन्वर्जन जानते कहाँ होता है? इसका 70% हिस्सा हमारी आंतों में, हमारे गट में होता है। तो मतलब सीधा है, अगर गट हेल्दी नहीं तो थायराइड हार्मोन एक्टिव ही नहीं हो पाएगा और अपना काम नहीं कर पाएगा। और पांचवी वजह हमारे चारों तरफ, हमारे माहौल में ही है। हमारे पीने के पानी में जो फ्लोराइड और क्लोरीन होता है, प्लास्टिक की बोतलों से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, ये सब जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं। और ये सीधे हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन पर हमला करते हैं, उसे कमजोर बनाते हैं। तो ये तो हो गई वजह, लेकिन सवाल ये है कि हमारा शरीर हमें सिग्नल कैसे देता है? वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? देखिए, थायराइड की गड़बड़ी के दो चेहरे हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें शरीर का इंजन एकदम धीमा पड़ जाता है। नतीजा, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, हर वक्त थकान और ठंड महसूस होना। और दूसरी तरफ है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें शरीर का इंजन फुल स्पीड पर ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होती है, वजन घटने लगता है और हाथों में कपकपाहट महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, इन परेशानियों से निपटने का रास्ता सिर्फ दवाइयों से होकर नहीं गुजरता। हम अपने खानपान और लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे नेचुरल बदलाव करके भी इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने किचन से। हमें अपनी डाइट में क्या शामिल करना है? आयोडाइज्ड नमक, नारियल का तेल, ब्राजील नट्स जो सेलेनियम से भरपूर होते हैं, और गट हेल्थ के लिए दही। और किन चीजों से दूरी बनानी है? रिफाइंड तेल, बहुत ज्यादा सोया, और हाँ, प्लास्टिक की बोतलों का पानी, इनसे बचना बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही सिंपल सी सुबह की आदत है जो कमाल कर सकती है। बस एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधे नींबू का रस निचोड़िए और एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाइए। ये छोटी सी ड्रिंक सुबह सुबह मेटाबॉलिज्म को एक बढ़िया किक स्टार्ट देती है और शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करती है। अब बात करते हैं थोड़ी मूवमेंट की, यानी एक्सरसाइज की। और ज्यादा नहीं, बस रोज के 15 मिनट निकालने हैं। गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम जैसा प्राणायाम, ये एक्सरसाइजेस सीधे हमारे थायराइड ग्लैंड के एरिया में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करती हैं और हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती हैं। और हाँ, इन सब चीजों की जो बुनियाद है वो है अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। याद रखिए, हमारा शरीर खुद को रात में ही हील करता है, रिपेयर करता है। इसलिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे की नींद बहुत कीमती है। इसके साथ रोज बस 10 मिनट की मेडिटेशन और स्क्रीन से रेगुलर ब्रेक लेना हमारे स्ट्रेस हार्मोन को काबू में रखने का बेस्ट तरीका है। तो अब हमें वजहें पता है, लक्षण पता है और उपाय भी पता है। तो फिर एक हेल्दी लाइफ की तरफ पहला पक्का कदम कैसे बढ़ाया जाए?
देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अंदाजे से काम ना करें। हर 6 महीने में कुछ जरूरी टेस्ट जरूर करवाएं, और सिर्फ TSH ही नहीं बल्कि फ्री T3, फ्री T4, एंटी TPO एंटीबॉडीज और साथ में विटामिन D और विटामिन B12 का लेवल भी चेक करवाना जरूरी है। इससे हेल्थ की एक क्लियर और पूरी पिक्चर मिलेगी। तो एक बात साफ है, सेहत की चाबी हमारे अपने हाथों में है। इस सारी जानकारी के बाद सवाल यह है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज हमारा पहला कदम क्या होगा।